पूरा करना है। भाइयों, करोगे या नहीं करोगे? सारे बोलो जय भीम, बाबा साहेब बाबा साहेब। आप युवा है, अब वोट देते हो? वोट मेरी आती है और मैं देता हूँ। तो 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में क्या देखना चाहते हैं? सरकार देखना चाहते हैं या तो अपनी बहन मायावती या चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और ये दूसरा कोई नहीं, संतरे के छिलके नहीं, संतरे के छिलकों को हम नहीं चाहते। बहन मायावती जी तो पहले हथियार डाल चुके, वो तो कहीं दिखते नहीं चुनाव में। कैसे वो दिखेंगे? अरे वो दिखेंगे जब चंद्रशेखर रावण आएगा तब देखेगा। वो फिर लौट के आएंगे। हर जाने वाले का एक दिन फिर टाइम आता है। वोट तो देते नहीं, लोकसभा में एक वोट जाता है, वोट विधानसभा विधायक नहीं आते हैं। क्या देखते हैं आप? वोट कहाँ देते हैं? हम वोट देते हैं ना। तो वोट क्यों नहीं आ रहे बहन? या बट गए क्या? वो बट गए, वो ईवीएम बंद कर दो, हटा दो। दलित वोट बट गए। दिल्ली में भी यही सब हुआ था। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सब पीडीएम में आ जाओ, सब दलित मेरे पास आ जाओ। अरे ईवीएम हटाओ ना, ईवीएम हटा के चुनाव करो। अगर ये एक ही बार चुनाव जीत जाए ना तो हम बाबा साहब से पैदा नहीं है। अच्छा, तो 2027 में किस अखिलेश को देखना चाहते हैं क्या? नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण या बहन मायावती, हम इन दो में से तीसरे किसी को नहीं देंगे। दो में जाओगे तो वोट तो मर जाएगा आपका। नहीं मरेगा। हाँ, नहीं मरेगा। ये इधर भी जाओगे तो वोट अभी दिख रहे हैं, ये एक होंगे। आगे क्या कहें? क्या नाम है आपका? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। आगे क्या है? मुलायम सिंह। तो 2027 में किसको मुलायम कर रहे हो? सपोर्ट करें चंद्रशेखर आजाद को या माननीय भाई जी? अरे एक नाम बताओ यार। चंद्रशेखर आजाद को। आप ये बोलो ना, फिर दो जगह जाओगे तो काम कैसे रहेगा? तो 2027 में तो चंद्रशेखर आजाद जी को लाना चाहते हैं क्या? ऐसा क्यों? क्या देखा आपने उनके अंदर? चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को एक अच्छी शक्ति दी है। हाँ। और युवाओं को शक्ति की वजह से जो आज अत्याचार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, अच्छा, तो उस पर सबसे ज्यादा अगर कोई विपक्ष की दौर का भी खड़ा हुआ है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। चाहे समाज मान लो, चाहे रोड पर दिखाई देते हो, बाकी की पार्टियां सब कौन है? अच्छा। अच्छा, तो आपको लग रहा है बहन जी को कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठाती? नहीं, बहन जी आवाज उठाती है, वो हमारी सीनियर नेता है। अब बहन जी मतलब संसद वो तो रोड पे नहीं आ सकती है, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद रोड पे आकर के आवाज उठाते हैं। बहन जी अपनी मतलब ड्यूटी से आवाज उठाते हैं। कोई लोग नेता समाज में। अच्छा, और आशा भी करेंगे तो हम नेताओं से कि एक हो जाए तो जल्दी हम लोग सोसाइटी में अच्छी। तो आप ये आशा करते हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर जी एक हो जाए तो कहीं ना कहीं काफी प्रभाव पड़ेगा? और काफी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सारा दलित पीढ़ी हमारे पास आ गया। खूब नारा अखिलेश जी। अच्छा, अभी देखा आपने जैसे अभी एक केस हुआ आगरा में, सांसद उन्होंने कहा एक दलित सांसद थे इसलिए उन पर किया गया। आप बताओ उनकी पार्टी के सांसद थे ना, तो माननीय बहन जी के सांसद थे, ना चंद्रशेखर आजाद जी के सांसद थे। तो ये तो कह सकते हैं हमारी पार्टी के सांसद है, जितना अपमान उनका हुआ है उतना हमारा हुआ है। ये अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा दलित सांसद का अपमान हुआ है। ये भी गलत है। ये कहीं वोट बैंक तो नहीं सपोर्ट करें, वो केवल अपने पक्ष में एससी का वोट देने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं। का नाम ले लिया केवल और कहीं देख लीजिए आप देख लीजिए मथुरा में दलित बेटियों की जब बारात रोकी गई, अखिलेश यादव जी का ट्यूट गई। बिल्कुल। आप कहीं अंत का भी केस देख लीजिए, कहीं अखिलेश जी का ट्यूट दलित बेटी का रेप होता तो भी वो भी टूट नहीं आता। आज पहली बार अगर अखिलेश यादव जी के सांसद होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद में टूट गया, गांधी ने भी टूट गया, चंद्रशेखर आजाद में भी टूट गया, बीमारी वहाँ गई, लेकिन अखिलेश यादव जी का कोई ट्यूट नहीं है। वो केवल दलितों को वोट देना चाहते हैं और उनकी सरकारों में दलित पहले सुरक्षित थे, ना भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षित है, माननीय बहन जी की सरकार चली उनमें सुरक्षित है। और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बन गई, उनके लिए युवा सड़क पर उतर गए। यानी 2027 में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? नमस्कार, यहाँ पे कुछ युवा नेता। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। कहाँ से आप? बदरपुर दिल्ली से आए हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और चंद्रशेखर आपका क्या मैसेज है आज युवाओं के लिए? और क्या मैसेज है? बाबा
बाबा साहब का जो सबसे बड़ा सपना था, वो सबसे बड़ा जो सपना था वो था शिक्षित बनो, संस्कारिक बनो। जब तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे तुम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे चलो तो चलो सुरक्षित यार होंगे। तो यही उनका सपना था, यही सपना आप संदेश देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमारी जो मुलाकात हो रही थी, यहाँ पे युवाओं से हो रही थी, लेकिन इलेक्शन भी पास है तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो हमें इलेक्शन की बात करनी होती है। तो जो यहाँ पे युवा है, आपका क्या नाम है? मुलायम सिंह जी, यादव जी मत कहना, मुलायम सिंह जी हैं ये। तो मुलायम सिंह जी का कहना है कि जो 2027 में हम फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो संसद से लेकर सड़क तक वो दलित SC, सभी लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए 2027 में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपने विचार रखने का। कि इसीलिए हम लोगों के मन के विचार को टटोलते हैं कि भाई इलेक्शन पास आ गया, युवाओं के मन में चल क्या रहा, क्योंकि आज की डेट में जो वोट से होता है वो महिलाएं और युवाएं होते हैं। तो युवाओं के मन में जो चल रहा है उसे टटोलने के लिए आज हम दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती भी थी। इसी जयंती पे हमने इलेक्शन की भी बात करी। जब इलेक्शन की बात छिड़ी तो हमने आपने देखा होगा कि हमने महिलाओं से भी बात की थी। तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं बहन मायावती को दोबारा याद कर रहे हैं, और जो युवा हैं वो चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हकीकत देखो, मैं सूरत देगी, कैमरामैन अनुज कुमार के साथ, दलित प्रेरणा स्थल, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा।